सर इंग्लिश के पेपर में लगभग सब कुछ तैयार हो गया हम लोगों का क्लास 10th में। एक ही चीज़ दिक्कत दे रही है, उसका नाम है एसे अर्थात आर्टिकल। माई क्लास टीचर पर एसे कैसे याद करें सिंपल लैंग्वेज में कि हम एग्ज़ाम में जाकर लिख दें और हमें पूरा नंबर मिल जाए। तो आप सही चैनल पर आए हैं और सही जगह पर आए हैं। वीडियो को बस देखिए, अंत में आप हंसते हुए यहाँ से जाएंगे और एग्ज़ाम में छाप कर आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल गारंटी है। माई क्लास टीचर पर अगर आपको ऐसे लिखना है, आर्टिकल लिखना है क्लास 10th में, तो सबसे पहले देखिए आपका पहली हेडिंग क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन। मतलब आपने क्लास टीचर का इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर उनके गुणों के बारे में, उनकी चीज़ों के बारे में आप बात करेंगे। और किसी भी क्लास टीचर का या किसी भी व्यक्ति का इंट्रोडक्शन देना बहुत सरल होता है। अब चूंकि आप क्लास टीचर का इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं, तो आप स्कूल का भी नाम बताइए कि कहाँ पर पढ़ते हो। तो देखिए यहाँ शुरुआत होगी, आई स्टडी इन DAV इंटर कॉलेज मुरादाबाद। मतलब मैं मुरादाबाद के DAV इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर यही होगा, आप कुछ भी लिख दीजिए, मुरादाबाद के अलावा अपना ज़िला लिख दीजिए, अपना कॉलेज लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए चलेगा, ठीक। तो आई स्टडी इन DAV इंटर कॉलेज मुरादाबाद। देयर आर सेवरल टीचर्स बट माई फेवरेट टीचर इज़ मिस्टर RD शर्मा। मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा टीचर हैं, बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं वो RD शर्मा सर हैं। हु टीचेस अस इंग्लिश, जो हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो फिर से आप समझिए, देयर आर सेवरल टीचर्स बट माई फेवरेट टीचर इज़ मिस्टर RD शर्मा हु टीचेस अस इंग्लिश। उसके बाद ही इज़ MA इन इंग्लिश एंड B.Ed। ही इज़ MA इन इंग्लिश एंड B.Ed। मतलब वो जो हैं इंग्लिश में MA किए हुए हैं और साथ ही साथ उन्होंने B.Ed कर रखा है। आगे, ही हैज़ मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। मतलब उनके पास जो है 10 साल का जो है 10 साल से अधिक का जो है पढ़ाने का अनुभव है। तो ये रहा इंट्रोडक्शन। एक बार मैं फिर से इंट्रोडक्शन पर आऊँगा और पूरा एक बार फिर से आपको याद कराने के उद्देश्य से 2 बार बोल देता हूँ, जल्दी से सुन लीजिए। आई स्टडी इन DAV इंटर कॉलेज मुरादाबाद। क्या आप लिखोगे, आई स्टडी इन DAV इंटर कॉलेज मुरादाबाद। फिर लिखोगे, देयर आर सेवरल टीचर्स बट माई फेवरेट टीचर इज़ मिस्टर RD शर्मा। देयर आर सेवरल टीचर बट माई फेवरेट टीचर इज़ जो है RD शर्मा, मिस्टर RD शर्मा हु टीचेस अस इंग्लिश। ही इज़ MA इन इंग्लिश एंड B.Ed। आगे, ही हैज़ मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है हिज पर्सनालिटी। उनकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे यहाँ पर। तो अब हम जो है अपने टीचर के बारे में, अपने जो बेस्ट क्लास टीचर हैं, माई क्लास टीचर हैं, उनके बारे में जो है हम पर्सनालिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ही इज़ वेरी वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर। ही इज़ वेरी वेल ड्रेस्ड का मतलब होता है उनका जो पहनावा है बहुत अच्छा है, वो स्मार्ट हैं, एंड इंटेलिजेंट तो रहेंगे, बुद्धिमान तो रहेंगे ही टीचर। एंड लिव्स एन इंस्पायरिंग इम्प्रेशन ऑन स्टूडेंट। मतलब जो है वो अपने विद्यार्थियों पर एक जो है प्रेरणादायी प्रभाव हमेशा छोड़ते हैं। तो फिर से आप यहाँ तक देखिए, ही इज़ वेरी वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर एंड लिव्स एन इंस्पायरिंग इम्प्रेशन ऑन द स्टूडेंट्स। तो ये हो गया उनकी पर्सनालिटी के बारे में। अब हम बात करेंगे क्वालिटीज़ के बारे में, उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं। तो ही इज़ वेरी पंक्चुअल, रेगुलर एंड नेवर मिस अ पीरियड। मतलब वो बहुत पंक्चुअल हैं, समय के पाबंद हैं, हमेशा समय पर आते हैं, रेगुलर आते हैं, और नेवर मिस अ पीरियड मतलब कोई भी पीरियड कभी मिस नहीं करते हैं। ही इज़ सॉफ्ट स्पोकन, वो मृदुभाषी हैं, मीठा बोलने वाले हैं, एंड वेरी हार्ड वर्किंग, और कठिन परिश्रम करने वाले हैं। तो कितनी बढ़िया बात यहाँ पर आप देखिए, कितना अच्छे से आप क्वालिटीज़ लिख पा रहे हो। ही इज़ वेरी पंक्चुअल, रेगुलर एंड नेवर मिस अ पीरियड। ही इज़ सॉफ्ट स्पोकन एंड वेरी हार्ड वर्किंग। तो ये आपका हो गया। उसके बाद अब हमारा आएगा मेथड ऑफ टीचिंग, उनके पढ़ाने का ढंग, उनके पढ़ाने का तरीका। ही ट्रीट्स स्टूडेंट लाइक फ्रेंड्स, मतलब वो जो है स्टूडेंट को कैसे ट्रीट करते हैं, फ्रेंड की तरह
मित्र की तरह ट्रीट करते हैं, उनका व्यवहार जो है स्टूडेंट में मित्रवत है। अंडरस्टैंड देम मतलब विद्यार्थियों को समझते हैं, उन्हें समझते हैं। एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स मतलब उनकी समस्याओं को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। इन द बेस्ट पॉसिबल एंड ईजीएस्ट मेथड्स मतलब कि बढ़िया संभव और जो है आसान मतलब कि तरीके से जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फिर से देख लीजिए, ही ट्रीट्स स्टूडेंट्स लाइक फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड देम and solve their problems in the best possible and easiest easiest way। तो ये हो गया। अब लास्ट में आप क्या लिखोगे? लास्ट में आप कंक्लूजन लिखोगे, निष्कर्ष लिखोगे। अपने क्लास टीचर के बारे में जो इतना बताया उसका थोड़ा सा निष्कर्ष लिखोगे। आई एडमायर हिम फॉर हिज एनर्जी मतलब मैं उनके ऊर्जा की जो है प्रशंसा करता हूँ, नॉलेज की प्रशंसा करता हूँ, पैशन माने उनकी लगन की प्रशंसा करता हूँ। फॉर टीचिंग एंड हिज केयरिंग एटीट्यूड मतलब उनकी जो है देखभाल करने वाला जो एटीट्यूड है, इन सारी चीज़ों की मैं प्रशंसा करता हूँ। एंड आई एम थैंकफुल टू हिम फॉर इम्प्रूविंग माई इंग्लिश ग्रामर स्किल मतलब उनका मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरा जो इंग्लिश व्याकरण का जो मतलब कि स्किल है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो फिर से आप देख लीजिए, आई एडमायर हिम फॉर हिज एनर्जी, नॉलेज, पैशन एंड टीचिंग for teaching and his caring attitude and I am helpful to him for improving my English grammar skill। तो इस तरह से ये आपका जो है माई क्लास टीचर पर ऐसे हो गया। ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।